व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में आप लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 6 का मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, नंबरों के साथ खेलना की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.1 ऑलरेडी चैनल पर डली हुई, जाके देख लो। ठीक है, ये देखो आई बटन पे इसकी लिंक। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 3.2। थोड़ी सी बड़ी है बट ईजी है, बहुत ईजी है, ट्रस्ट मेरा विश्वास करो, बहुत ईजी है। मजे से निपटा देंगे पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता है। ओके गाइस, फर्स्ट इंस्टिंक्ट में लगेगा कि 12 क्वेश्चंस हैं, बट जल्दी जल्दी निपटा देंगे। ठीक है, सबसे पहला एक तो इस एक्सरसाइज में प्राइम और कंपोजिट का कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा आगे। ऑड इवन आई होप आपको पता होगा। ऑड जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं और इवन जो 2 की टेबल में आते हैं, मतलब 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, ओके। पहला सवाल है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। दो ऑड नंबर का सम क्या होता है? ऑड होता है कि इवन होता है, ये पूछा जा रहा है। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको ऑड इवन लिखना है। ठीक है, सो व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। एग्जांपल देखते हैं। 3 और 5 का सम कितना होता है? 8। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 और 7 का सम कितना होता है? 12। तो आंसर कितना है? और एक छोटा सा कंसेप्ट है, मेरी बात सुनना ध्यान से। दुनिया का कोई भी इवन नंबर दुनिया का, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, वो 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इवन ही तो होगा। ये समथिंग कुछ भी हो, कुछ भी, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये इवन ही होगा। और ऑड नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2n + 1। 2n + 1 हमेशा ऑड होगा, हमेशा। 2n + 1 हमेशा ऑड होगा। ठीक है, तो अगर आप 2n + 1 मतलब ऑड और एक दूसरा ऑड, 2n + 1 ऑड, आंसर कितना आएगा? 2n और 2n कितना हुआ? 4 बार n। 1 और 1 कितना हुआ? 2। 4n + 2, इसमें से क्या मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2n + 1, मतलब 2 का किसी से मल्टीप्लिकेशन, किसी से, कुछ भी है, ये कुछ भी, 2 का किसी से मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होगा? इवन ही तो होगा। ठीक है, एक बार देख लो, इसको नहीं समझ आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ऑड नंबर का वो रिप्रेजेंटेशन है 2n + 1। ठीक है, अब अगला सवाल है, इवन नंबर्स का सम कितना होगा। एग्जांपल लेके देखते हैं। 8 और 10 18, 2 और 4 6, कितना? इवन। क्यों इवन? इवन नंबर मैंने भी क्या बोला? इवन नंबर क्या होता है? 2n। 2 इवन नंबर मतलब 2n + 2n, आंसर 4n। क्या 4n 2 की टेल में आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, 4n को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2n आएगा। मतलब क्वेश्चन आ रहा है ना, डेसिमल में तो नहीं आ रहा है, डिवाइड हो रहा है बाकायदा। 4n 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए इवन का भी सम इवन होता है, ऑड का भी सम इवन होता है, इवन ऑड का सम ऑड होता है, इवन ऑड का। क्योंकि एक है 2n + 1, तो आंसर आएगा 4n + 1। 4n क्या होगा? 4n इवन होगा। 4 की टेबल में हर चीज इवन ही होती है, तो 4n इवन होगा +1, इवन नंबर +1 ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑड इज इवन, इवन इज इवन, ऑड इवन इज ऑड। ठीक है, अगला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इसमें प्राइम और कंपोजिट का कंसेप्ट है, इसको भी एक बार सुन लो ध्यान से, मैं लिख देता हूँ। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मल्टीपल्स अपन सीख चुके हैं। ठीक है, प्राइम नंबर 7 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 7, विच इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट 2 से ज़्यादा। ठीक है, 6 देख लो, 3 है, 2 है, 1 है, 6 है, 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, 9 के देख लो, 3 है, 1 है, 9 इटसेल्फ है, तो उसके 3 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए कंपोजिट है। हर इवन नंबर कंपोजिट होता है, 4, 6, 8। सिर्फ एक इवन नंबर है जो कि प्राइम है, विच इज 2। ठीक है,
सो ये लाइन बहुत सुनी होगी आपने और बहुत काम में आएगी आगे। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इकलौता नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है, उसके अलावा कोई इस दुनिया में माइक का लाल इवन नंबर नहीं बना जो कि प्राइम हो। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर का सम इवन होता है क्या? देखते हैं। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 3 + 5 8, 8 + 7 15 ऑड होता है, लेकिन यहाँ तो इवन बोल रहा है। फॉल्स। अरे अभी अपन ने देखा ना, ये बोल रहा है 3 ऑड। ठीक है, तो ऑड ऑड ऑड, ऑड और ऑड का कितना होगा? इवन होगा। वो जो इवन आया, इन दोनों को प्लस करके जो इवन आया, इस इवन को इस ऑड से प्लस करेंगे तो इवन ऑड क्या आएगा? मैंने अभी आपको बताया, एक अच्छा एक बुरा। आंसर क्या आएगा? बुरा। इवन ऑड ऑड। ठीक है, और यहां लिखा है इवन। गलत है, गलत है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। देखते हैं। 2 ऑड मतलब 3 और 5, और 1 इवन मतलब 2। 5 + 3 8, 8 + 2 10 इज इवन। ट्रू, ट्रू। ठीक है। कैसे? सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, ऑड और ऑड का सम इवन। जो इवन आया उस इवन को एक और इवन से प्लस कर देंगे, आंसर इवन ही आएगा। अभी सिखाया। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अब इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, 3 5 7, 7 5 35, 35 3 जो भी आएगा मतलब 5 से एंड होगा। ठीक है, 5 3 15, 15 7 105, तो ऑड आ रहा है। यहाँ क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स ऑड। ट्रू, सही है। 11 को मतलब यहाँ पे 7 की जगह 11 भी लिखते हैं, तो 15 11 165, तो सही है, ऑड होगा, ऑड होगा। ठीक है। ये हो गया हमारा सी। डी क्या है? इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। इवन नंबर को, एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो ऑड होगा। क्यों भाई? क्यों भाई? 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 14 14 14 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 आएगा। और ये कह रहा है द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड होगा। क्यों भाई? मतलब 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 6 को चलो ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो इसलिए कुछ भी आ सकता है, राइट? तो क्वेश्चन हमेशा ऑड होगा। गलत है, गलत है, फॉल्स, फॉल्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर्स है दुनिया के सब ऑड, नहीं, जितने भी प्राइम नंबर्स है दुनिया के सबके सब ऑड है। प्राइम नंबर्स इवन हो ही नहीं सकते। टू है जो कि इवन होने के बावजूद प्राइम है। ठीक है, ये हो गया ई। एफ क्या है? प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते। मैंने यहाँ पे 0 लिखा है कि 2 लिखा है? 2 लिखा है। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं यार, बेचारों की इतनी भी ऐसी हालत मत करो यार, इतने भी बूढ़े नहीं है बेचारे। 2 फैक्टर्स होते हैं बेचारों के, एक 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एफ हो गया। जी क्या है? द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। 2 3 5, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, लेकिन आंसर तो ऑड है। यहाँ कह रहा है कि द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हमेशा इवन आएगा, लेकिन यहाँ तो ऑड भी आ गया, तो फॉल्स है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, जी हो गया। एच कितना है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एकदम सही है, एकदम सही है। बहुत टाइम बाद ट्रू आया, सी के बाद सीधा एच पे ट्रू आया। ठीक है। आई क्या है? ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर्स हैं दुनिया में सबके सब कंपोजिट हैं क्या? एक एक्सेप्शन से ऑलवेज देयर। ठीक है, सो इसका आंसर है फॉल्स। और आखिरी हमारा जे है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। इवन ही होता है, सही है। 4 2s are 8 इवन है। 6 2s are 12 इवन है। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो इवन ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। द नंबर्स 1 3 एंड 3 1 प्राइम नंबर्स, 13 और 31 प्राइम नंबर्स हैं। इन दोनों के सेम डिजिट्स हैं। ऐसे और पेयर्स बताओ 100 तक। 1 2 2 1 3 1 1 3, पहले एक की लाइन कंप्लीट करो, फिर 2 की, 3 की, 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 3।
कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लग जाएगा, कुछ ज़्यादा ही लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो अब इसकी एक ट्रिक समझते हैं जिससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। अपन को प्राइम नंबर्स की बात करनी है, ठीक है। प्राइम प्राइम प्राइम, क्या एंड में 2 आ सकता है? एंड में एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर जो कि 2 से एंड होगा, क्या वो प्राइम हो सकता है? 12, 22, 32, 42? नहीं, 2 की टेल में आता है ना, 2 की टेल में आता है। तो जो भी हर मतलब हर इवन नंबर, मतलब हर 2 डिजिट इवन नंबर प्राइम हो, कोई भी 2 डिजिट इवन नंबर प्राइम हो सकता है क्या? कोई भी 2 डिजिट इवन नंबर प्राइम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही इवन प्राइम है 2, उसके अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। तो मतलब ये जो टेंस और वंस डिजिट की अपन बात कर रहे हैं, टेंस और वंस डिजिट की, इसमें यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। जैसे 2 नहीं आ सकता वैसे 4 नहीं आ सकता, वैसे 6 नहीं आ सकता, वैसे 8 नहीं आ सकता, वैसे 0 नहीं आ सकता। 2, 4, 6, 8 यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अपन को बस 1, 3, 5 आ सकता है यहाँ पे 5 आ सकता है। 5 आएगा तो क्या वो प्राइम रहेगा? नहीं रहेगा। 15, 25, 35, 45, 55, 65 सब 5 की टेल में आता है, सब 5 की टेल में आता है। तो मतलब यहाँ 5 भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो अपन को बस 1 चेक करना है, 3 चेक करना है, 7 चेक, सॉरी वो भी ट्रू फॉल्स किया ना, तो वो मैं अभी उससे निकल नहीं पाया हूँ लगता है। 1 चेक करना है, 3 चेक करना है, 7 चेक करना है और 9 चेक करना है। बस जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 1, 1, 11, मतलब 1, 1 का तो उल्टा 1 1 हो जाएगा, तो वो कोई मतलब नहीं है। 2, 1, 21, 21 तो, और हाँ यहाँ पे भी 1, 3, 7, 9 और 1, 3, 7, 9, क्योंकि जैसे अपन 31 करेंगे, नहीं सॉरी 31 नहीं, 41, चलो 41 तो प्राइम है, लेकिन 4 1 का 1 4, 4 1 1 4, तो 1 4 फिर इवन हो जाएगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे भी 1 3 7 9 ही रख सकते हैं केवल, ठीक है। तो ऐसे मैच दी कॉलम ऐसे ऐसे करना है, बस फटाफट हो जाएगा, ठीक है। 13 31 हो चुका है। 17 और 71 आई गेस प्राइम होता है, तो 17 और 71 एक हो गया, ठीक है। फिर 19 और 91 आपको लग रहा होगा कि प्राइम है, बट 13 7 से 91 होता है, 13 7 से 91 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब 3 1 1 3 हो चुका है, 3 3 3 3 तो एक ही बात हो जाएगी। 3 7 7 3 37 73 दोनों प्राइम है, ठीक है। एक मेरा रोल नंबर, एक मेरे बेस्ट फ्रेंड का रोल नंबर, ठीक है। और ये एक्चुअली में मतलब मेरा रोल नंबर 73, कॉलेज में मेरा बेस्ट फ्रेंड का 37, तो ओके ये हो गया, ठीक है। 3 9 3 की डल में आता है, 39 3 की डल में आता है, ठीक है। तो ये मैच दी कॉलम तो हो गया, ठीक है। अब 7 1 1 7 हो चुका है, ठीक है। 7 3 3 7 हो चुका है, 7 7 कुछ होता नहीं है। 7 9 9 7 7 9 9 7, ठीक है। 7 9 9 7, ठीक है। अब इसकी पेडिंग करते हैं। 9 1 1 9 9 9 3 3 9 9 9 7 7 9 कर चुके हैं, 9 9 बस। तो केवल ये 3 पेयर्स हैं बस। एंड आई होप आप लोग कंसेप्ट समझे होंगे। अपन टेंस की प्लेस पे, वंस की प्लेस पे 2 4 5 6 8 0 नहीं रख सकते। 0 तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 7 0 होगा तो 0 7 तो 2 डिजिट नंबर ही नहीं होता है ना। तो और यहाँ पे 2 4 6 8 नहीं आ सकता, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि वो भी कंपोजिट हो जाएगा। और अगर यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि भले माना कि 53 प्राइम होता है, भले माना, बट हमें पेयर्स मांगे ना। 35 प्राइम नहीं होगा, 35 कंपोजिट हो जाएगा। 53 तो प्राइम है बट 35 प्राइम नहीं है, तो इसलिए अपन यहाँ पे भी 2 4 6 8 5 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो अपन को बस ऐसे मैच दी कॉलम करना है, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 39 पे ध्यान देना और 91 पे ध्यान देना, क्योंकि 91 13 7 सा होता है, ठीक है। 13 की टेबल आनी चाहिए, 15 तक की आनी चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो। 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब केवल 9 क्वेश्चन बचते हैं, तो उनको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम इन कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। प्राइम और कंपोजिट, अरे हाँ एक और लाइन में लिखना भूल गया, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ। 1 जो है नाइदर प्राइम तो कंपोजिट। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होंगे,
1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 कितनों की टेबल में आता है? एक ही ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 1 आता है, वो है 1। ठीक है, तो इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब हमें प्राइम और कंपोजिट लिखना है 20 से कम नंबर सेपरेटली। ठीक है, लिख देता। 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 कंपोजिट, 5 प्राइम, 6 कंपोजिट, 7 प्राइम, 8 सॉरी कंपोजिट, 9 3 के टेबल में आता है कंपोजिट, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जितने भी नंबर्स हैं इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब ये अपनी टेबल के अलावा किसी और की टेबल में भी आते हैं। ठीक है, ये और जो ये है ये केवल 2 की टेबल में ही आते हैं, एक है 1 और एक है इनकी खुद की टेबलों में। ठीक है, 17 किसी और की टेबल में नहीं आता, 18 आता है, 9 में आता है, 6 में आता है, ठीक है, 2 में आता है, 3 में आता है, और इसकी खुद की टेबल में आता है, 1 में आता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स अपनी टेबल और 1 की टेबल के अलावा भी किसी में आते हैं, और ये केवल अपनी और 1 में ही आते हैं, ये कहीं जाते आते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ। फिफ्थ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? इसी में से देख लो, 1 से 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 7। ठीक है, सिक्स्थ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ऑड प्राइम्स के सम में हमें इनको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ABCD क्या क्या नंबर्स हैं? 44 36 44 36 24 18 44 36 24 और 18। अब सुनो ध्यान से, अगर बीच में से रैंडम सोचने जाओगे 21 + 23, मतलब 21 तो चलो नहीं है प्राइम नंबर, पर ऐसा बीच में सोचना होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। तो इसलिए 3 से सोचो, मतलब हर जगह पे 3, पहले 3 रखो। मैंने रख दिया 3। अब दूसरा क्या होगा? 3 + 41। क्या 41 प्राइम होता है? हाँ प्राइम होता है। लो आ गया आंसर। अब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 3 + 33 नहीं होता है, तो 3 नहीं रख सकते। 5 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 31। क्या 31 प्राइम होता है? हाँ बिल्कुल प्राइम होता है। 31 किसी और के टेल में नहीं आता, बस हो गया। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 21 प्राइम नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 19 हो गया, 19 प्राइम, 5 प्राइम। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 13 आ जाएगा। 5 + 13, अब इसमें तो चलो 7 + 11 भी कर सकते थे, 7 + 11। ठीक है, यहाँ पे भी 7 + 17 रख सकते थे, +17। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी 7 + 29 रख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी, वाह यार 7 कितना मस्त नंबर है, 37 + 7 रख सकते थे। ठीक है, तो ये अलग अलग पेयर्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस पहला नंबर 3 5 और या 7 बैठा देना, क्योंकि बीच में सोचते जाओगे 13 + समथिंग तो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा लो तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर प्राइम है तो तुम्हारा आंसर आ गया, अगर प्राइम नहीं है तो फिर 3 की जगह 5 रख के देखो। ओके देन, तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ। अब देखते हैं हमारा सबसे फेवरेट नंबर सेवेंथ। आधी एक्सरसाइज हो गई है बाय द वे। सेवेंथ, ठीक है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। इसको ट्विन प्राइम्स बोलते हैं, हिंट में लिखा हुआ है। मतलब मैं भी प्राइम नंबर हूं, मैं ऑड हूं, मैं प्राइम हूं, मैं ऑड हूं, मैं प्राइम हूं, जो अगला ऑड है वो भी प्राइम है। ऐसा होता है क्या? कम होता है, हर बार नहीं होता है। 13 ऑड है, प्राइम है, जो अगला ऑड है 15 वो ऑड तो है लेकिन प्राइम नहीं है, 3 की टेल में आता है, 5 की टेल में आता है। ठीक है, सो मैं ऑड हूं लेकिन प्राइम हूं, अगला ऑड भी प्राइम ही होना चाहिए। इसको ट्विन प्राइम्स कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया 3 5 कितने देना है? 7 ना। 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स फॉर डिफरेंस इज 2। 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 7 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 13 सॉरी 11 13 13 15 नहीं होगा। ठीक है,
17 19, ठीक है। तो 4 पेयर्स दे दिया मैंने आपको, ठीक है। 23 25 नहीं होगा, 25 27 नहीं होगा, 31 33 नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही है जो है, ठीक है। ये हो गया हमारा 7th। 8th क्या है भैया? 8th क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? इजी, A B C D, ठीक है। क्या है? 23 51, 23 51, 23 51, 37 26, 37 26। 23 प्राइम होता है क्योंकि किसी और की टेबल में नहीं आता है। 51 प्राइम होता है ना, प्राइम होता है। कंपोजिट होता है। 17 3 17, 34, 51 3 के डेल में आता है, मतलब 17 3 17 के डेल में भी आता है, 3 के डेल में भी आता है। 37 प्राइम होता है, आज सुबह से मतलब कब से हम 37 देखते जा रहे हैं, ठीक है। और 26 कंपोजिट होता है क्योंकि 2 के डेल में आता है, दिख ही रहा है, 13 2 26, ठीक है। सो ये रहा। 9th क्या है? 9th इज वेरी इंटरेस्टिंग, 9th इज वेरी इंटरेस्टिंग। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। लाइन से सबके सब कंपोजिट होंगे, लाइन से। देखते हैं। सभी कंपोजिट होने के लिए अपन को रेंज देखनी पड़ेगी। रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 7 होने चाहिए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखते हैं 0 से 10 के बीच में 7 लगातार कॉन्जिक्यूटिव हो सकते हैं क्या? सॉरी, कंपोजिट 4 5 7। तो ये रेंज तो अपन ने मारी गोली, इसके बीच में नहीं आएगा। 10 से 20 के बीच में देखते हैं। 12 13 17 लगातार तो आ ही नहीं रहे। 20 से 30 में देखते हैं। 21 अरे वाह, 22 अरे वाह, 23। चलो 24 से देखते हैं। 24 वाह, 20 मतलब कंपोजिट है, 24 कंपोजिट है। 24 25 26 27 28 29। तो यहाँ पे भी इस रेंज में भी नहीं है, मतलब 30 से देखते हैं। 32 33 34 35 36 37। मेरे बेस्ट फ्रेंड का रोल नंबर पनौती, तो मतलब यहाँ पे भी नहीं है। 41 तो चलो प्राइम नंबर होता है। 42 43 फिर कंपोजिट प्राइम हो गया। 44 45 46 47 फिर तो 40 से 50 भी नहीं है। 51 कंपोजिट, 52 कंपोजिट, 53 फिर प्राइम, 54 कंपोजिट, 55 कंपोजिट, 56 कंपोजिट, 57 कंपोजिट, 58 कंपोजिट, नहीं रुक जाओ, 52 53 नहीं होता, 54 55 56 57 58 59 नहीं होता है। तो मतलब ये रेंज भी नहीं है, ये भी नहीं है। 62 63 64 65 66 67 फिर प्राइम होता है, ये रेंज भी नहीं है। 72 73 74 75 76 77 78 79 प्राइम होता था। 81 कंपोजिट होता है। 82 83 फिर प्राइम हो गया। 89 आई थिंक फिर प्राइम हो गया। तो ये रेंज भी नहीं है। इसमें देखते हैं भैया, इसमें तो आनी चाहिए। 91 13 की डेल में आता है। 13 7 अभी हमने डिस्कस किया था। 91 92 93 3 की डेल में आता है, दिखिए 93 डिवाइड बाई 3 31। तो 91 92 93 94 95 96। अरे भैया 97 तो होता ही नहीं है, 97 तो होता ही नहीं है। तो अब 7 लगातार कैसे करेंगे? 7 लगातार कैसे करेंगे? सब में 5 5 आ रहे थे, इसमें चलो 6 आ गए, बट यहाँ तो 7 बोला है। अरे मेरे लाल 90 को भी गिन लो, 90 को भी गिन लो। तो 90 2 की टेल में आता है, 91 7 की टेल में आता है, 92 वापस से 2 की टेल में, 93 3 की टेल में, 94 2 की टेबल में, 95 5 की टेबल में, 96 2 की टेबल में। तो ये रहे 7 1 2 3 4 5 6 7, ये रहे 7 लगातार कॉन्जिक्यूटिव। हमेशा 1 और 3 पे प्राइम बैठ रहा था ना, यहाँ पे उसमें भी नहीं बैठ रहा क्योंकि 13 7 था और ये भी 3 की डेल में आता है। ठीक है, तो प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ब्यूटीफुल बोर्ड। ओके,
9 क्वेश्चंस हो गए, 9 क्वेश्चंस हो गए, 10 11 12 3 बचे, उनको देखता। ओके गाइस, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स ए बी सी डी। ए बी सी और डी, और क्या है 21 31 53 61, 21 31 53 61। हाँ भैया, तो अपन को इसको 3 ऑड प्राइम में करना है। पहले 2 ऑड प्राइम तब 3, ठीक है। पहली ट्रिक वही, 3 बैठाओ, 3 बैठाओ, बैठा लिया। अब 5 बैठाओ, अलग अलग होना चाहिए ना। 3 हो गया, 5 हो गया, तो 5 + 3 हो गया 8। 21 को 8 से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 13। 13 5 18 18 3 21। तीनों प्राइम से, तीनों ऑड है, ठीक है, सही है, ठीक है। अगला अगर अपन करें तो 3 बैठा लिया, 5 बैठा लिया, 5 + 3 हो गया 8। 31 को 8 से माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा? 23। 23 भी ऑड। 3 बैठाया, 5 बैठाया, 5 + 3 8। 53 को 8 से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 45। 45 नहीं, बट 45 तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नहीं बैठाते हैं, 7 बैठाते हैं, तो 7 और 3 हो गया 10। 53 को 10 से माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा? 43। क्या 43 प्राइम होता है? हाँ प्राइम होता है, तो 3 7 43। 3 बैठाया, 5 बैठाया, कितना हुआ? 5 + 3 हो गया 8। 61 को 8 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 53। प्राइम है, ऑड है, ठीक है। तो 53 + 5 58, 58 + 3 61। देख लो, पहले 3 बैठाओ, फिर 5 बैठाओ। 3 और 5 का जो भी सम आया उसको गिवन नंबर से माइनस करो, जो आंसर आएगा उसको देखो क्या वो कंपोजिट है कि प्राइम है। क्या अगर प्राइम है तो लिख डालो, अगर कंपोजिट है तो एक नंबर हमने जो 3 और 5 बैठाया था उसको घटा के दो नंबर मतलब +2 कर दो, मतलब 7 कर दो। अब एक बार माइनस करके देखो, हाँ अब भैया अब आ रहा है प्राइम, तो लिख दो, ठीक है। तो ये था हमारा 10th। अगर हम 11th देखें तो 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स लेस देन 20 जिसका सम 5 से डिविजिबल है। मतलब अपन को 10 बनाना है, 15 बनाना है, 20 बनाना है, 25 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। 3 और 7 तो भाई साहब ने ले लिया है, ठीक है। और 5 नहीं, 4 3 से नहीं होता, 4 से 4 तो होता ही नहीं है, 5 5 हो जाएगा, 6 7 3 7 3 भी हो चुका है, 8 9 10। चलो 10 तो अब बन ही नहीं सकता, 10 तो बन ही सकता है, ठीक है। 11 4 नहीं, 12 13 13 2 13 2, ठीक है। फिर अब 15 भी नहीं बन सकता इसके बाद, ठीक है। 20 बना के देखते हैं। 15 16 17 17 प्राइम +3 प्राइम 17 3, ठीक है। कितने पेयर्स बनाने थे? 5 पेयर्स बनाने हैं, ओ ठीक है। तो ये होगा 17 3, ठीक है। अब 25 अगर बनाए तो एक सेकेंड अपन 15 उससे भी तो बना सकते हैं, 15 से छोटे नंबरों से, मतलब 10 से छोटे नंबरों से भी। तो 3 और 12, मतलब चलो 3 और 12 तो नहीं होगा, 15 5 से भी नहीं होगा, 7 7 से 7 8 से भी नहीं, 7 8 9 10 11 और 4, चलो ठीक है 15 तो अपन देख चुके हैं। इस पर ट्राई करते हैं एक बार। 3 और 17 कर चुके हैं, 3 और 17, 5 15 नहीं, 7 13 भी तो है भाई, 13 + 7 भी हो जाएगा, हाँ 13 + 7 भी हो जाएगा, 7 हो गया। फिर 8 9 10 11 11 9 नहीं होगा क्योंकि 9 वो कंपोजिट हो जाएगा। 12 13 13 से हो चुका है, बस हो चुका है। 25 बनाता है। 3 और 22 नहीं, 5 और 20 नहीं, 5 और 20 नहीं, फिर 7 और 18 नहीं, 18 भी कंपोजिट है, 7 नहीं, 9 10 11 14 नहीं, फिर 12 13 12 नहीं, 14 15 16 17 और 8 नहीं। एक काम करते हैं 23 2 भी नहीं कर सकते, 18 2 भी नहीं, 13 2 भी कर चुके, तो क्या होगा? ठीक है, तो 25 तो आई थिंक 25 अपने बनाने की ट्राई करेंगे अभी। हाँ 25 तो नहीं बन रहा,
30 ट्राई करके देखते हैं। 2 से करेंगे तो 18, 2 नहीं, 5 से 25 हो जाएगा, नहीं 7 से करेंगे तो 23। हलो हो गया, 23 + 7 23। नहीं कैसे, 20 से कम लेना है, 20 से कम लेना है, आई एम सॉरी 20 से कम लेना है, तो 27 भी नहीं कर सकते, तो 7 से नहीं कर सकते, उसके बाद 11 आता है, 11 13, लो हो गया 11 + 13, ठीक है। तो ठीक है, अब और बन सकता है क्या, 15 17 से नहीं, 35 बताने की अगर हम ट्राई करें तो 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 से ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 11 से ट्राई करने के बाद एक चीज़ अगर अपन देखें तो 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑड प्लस ऑड कभी नहीं आएगा, ऑड प्लस ऑड कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस 2 था एक जिसने हमारा साथ दे दिया, अरे तो वो 2 हमारा साथ 5 में भी तो दे देगा, हो गया। 1 2 3 4 5 ही बन पाएंगे, उसने 5 मांगे, बन ही 5 पाएंगे, उससे ज़्यादा बन ही नहीं पाएंगे, तो उसने हमारी अच्छी नॉलेज को टेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं 12th आखिरी सवाल। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट। सी क्या है, one is neither prime nor composite. D. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. सबसे छोटा composite number 4 है. The smallest even number obviously 2. तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, रिकमेंडेड है कि कॉपी में नोट कर लिया जाए, इसी के साथ आपकी छोटी सी, जो कि इतनी भी छोटी नहीं थी बट इजी थी, एक्सरसाइज होती है खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट है गाइस, कोई भी क्वेरी है गाइस, तो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में गाइस, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ सीधा आपके 3.3 में, तब तक के लिए बाय बाय।